हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी बुक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगामी आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 90 प्लस एग्ज़ाम 90 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। चलिए, मुझे आप 5 मिनट दीजिए, या हो सके तो मैं उसे कम ही समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी, आप सबको मालूम है कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं यह हिंदी विषय है। यह एक भाषा है। क्या है जी? भाषा। मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी बताऊंगा, ठीक है। और आपको इस भाषा पर पकड़ बनाने के लिए मेरा मतलब यहाँ यह है बताने का कि अगर आप आगामी आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए हिंदी इस कहानी को या इसमें निबंध जो भी सारा चीज़ है उसको समझने के लिए आपको कम से कम 5 नियमों का फॉलो करना होगा, ठीक है। पहले तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, एक आपके पास नोटबुक होना चाहिए जिसमें कम से कम 50 पेज हो, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप इसमें का पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप इसमें का क्या बोलते हैं, कहानी, निबंध, भाषण, ये सब क्या है उसको आपको दैनिक जीवन से रिलेट करने आना चाहिए। समझने के साथ साथ आपको दैनिक जीवन से रिलेट भी करना है। बहुत ऐसा चीज़ है कोई भी कहानी जिससे मान लो 100% तो मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जिसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप आसपास में ऐसा दृश्य देख सकते हैं, जान सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका इसमें रुचि बनेगा। और दूसरा यह है कि आपको इसमें आरआर का प्रयोग करना है। अब आरआर का मतलब क्या है? आप डबल आर ले सकते हैं। मैं तो यहाँ जब भी मैं पढ़ाई किया हूँ तो डबल आर का ही प्रयोग कर रहा हूँ आजकल, लेकिन आप चाहेंगे तो ट्रिपल आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिपल आर का मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी आपको जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना होगा। जैसे मान लो मैं पढ़ाऊँगा, मैं हमेशा जो भी सब्जेक्ट मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तो हर क्लास का एक नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स प्रोवाइड, ठीक है। नोट्स जैसे कि आप मान लो एक बातचीत आप पढ़ रहे हो, ये इसको कम से कम 200 शब्दों में लिख दो या 100 शब्दों में लिख दो, और उसे आप एक कॉपी में लिख ले रहे हो। उसे पढ़ने के बाद जो आप 100 शब्दों में या 200 शब्दों में जो आप लिखे हो, उसे पढ़ने के बाद आपको पूरा बातचीत चैप्टर चैप्टर जो समझ में आ जाए, या आपको पूरा रिकॉल हो जाए कि मैंने अपने गुरुजी के द्वारा या जिसके द्वारा मैं खुद से पढ़ा हूँ या कोई और व्यक्ति पढ़ाया है, तो मुझे बातें समझ में आ जाए। इस तरह से होगा क्या कि आप इसे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। याद करना बहुत ज़रूरी है, समझ कर याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी आने वाले समय में बिहार बोर्ड जिस तरह से एग्ज़ाम में एक सवाल पूछ रहा है, और हो सके तो दिन प्रतिदिन कठिन सवाल पूछे जाने लगेगा, ठीक है। अब वो पहले वाला बात नहीं रह गया कि आप क्वेश्चन बैंक से पढ़े और आपका नंबर आ गया, ठीक है। अब परिवर्तन हो रहा है जी, ठीक। चलो मैं इस पर बातचीत कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें आपका है पहला अध्याय का ही नाम है बातचीत, ठीक है। ये निबंध है। उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण है। अर्धनारीश्वर निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। रोज एक सच्चिदानंद हीरानंद व सयानंद अज्ञाय जी का कहानी है। एक लेख और एक निबंध, सॉरी, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा। जो लोग युवावस्था में भगत सिंह को बहुत चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक पत्र होगा। ओ सादानीरा, यात्रा वृत्तांत, सिपाही की माँ, एकांकी। एकांकी एक नाटक का ही रूप होता है। मैं सब पर धीरे धीरे इस पर चर्चा करते जाऊंगा, या जब भी मैं इसे पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपका परगीत और समाज निबंध है। जूठन एक आत्मकथा है। आत्मकथा वह होता है जो व्यक्ति अपने बारे में खुद अपने से लिखता है, अपने जीवन के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज भी ये बहुत प्रासंगिक है। आजकल देश में इसका विरोध हो रहा है कि अभी प्रासंगिक नहीं रहा है, लेकिन आज भी अब गाँव देहात में देखिएगा तो इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन जो आत्मकथा है, इसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों में इसका प्रभाव रहेगा ही, ठीक है। हम लोग जो युवावस्था में हैं, इसमें जो भी जो दलित आत्मकथा या जूठन में जो भी समस्या बताई गई है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, चाहे हम लोग किसी भी समाज जाति से क्यों ना आ रहे हों, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मल्लेश साहब के लिखा हुआ। तिरिच कहानी, उदय प्रकाश। जे शिक्षा शास्त्र बोलेंगे अब। शिक्षा अध्याय का नाम है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये गदखंड है, आप सबको मालूम है। आगे एक और भी होता है जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं जी, काव्य खंड कहते हैं, जिसमें आपको करबक पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? करबक। बहुत रुचिकर है। किस तरह से एक राजस्थान का व्यक्ति एक तोता के कहने से कहाँ चला जाता है? सिहल द्वीप चला जाता है। मैंने एक राजस्थान का कोई राजकुमार है और उनको एक तोता के द्वारा खबर मिलती है कि सिहल द्वीप पर कोई राजकुमारी है, बहुत सुंदर है।
उनकी सुंदरता को सुनकर यहाँ पर चले आते हैं। इसका वखान कौन किया है? मलिक मोहम्मद जायसी किए हैं। बहुत रुचिकर है। अगर आप इसे ध्यान से इतिहास से जुड़कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप पूरा प्रयास करूँगा इसे इतिहास से जुड़कर पढ़ें। फिर आपको सूरदास के करवक पढ़ना है, तुलसीदास का पद पढ़ना है, नाभादास का छप्पे पढ़ना है, भूषण का कवित्व पढ़ना है, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जन का चेहरा एक है, गजानन मानव मुक्ति बोध का है, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, यही विनोद कुमार शुक्ल जिनका आप इनका कोई कहानी का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मालूम चलेगा कि आप में कितना लोग मेरा वीडियो देखा है। बहुत फेमस है ये। हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का शहर, गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा, कलर का मौत, अंतोन चेकोव, पेस्की, हेनरी लोपेज। ये प्रतिपूर्ति दिया है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश संस्कृत में देता है, तो आप इन तमाम बातों को हम लोग पढ़ेंगे। कल आपको हो सके तो मैं लाइव आकर या रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा बता दूंगा कि इन तमाम बातों को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए क्या क्या आपको जानना होगा ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।